जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। देखो फार्मूला क्या थी, जहां पे हमने कल देखा था कि अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का कुछ है तो उसके लिए हमारी फार्मूला ये हो जाएगी, जहां पे हमें वाई आर फाइंड करना है। वाई आर की फार्मूला है वाई नॉट प्लस आर इंटू डेल्टा y0 प्लस आर इंटू आर माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू अप टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल क्यूब। ये चलती जाएगी ये प्रोसेस। इसको कहते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला का यूज करेंगे जहां पे हमने एच फाइंड करना सीखा था। एच क्या होता है? डिफरेंस। ओके, फिर आर फाइंड कर, तो आर कैसे फाइंड करते? तो आर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला थी एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। ये हमारा इतनी फॉर्मूला है जो हमें याद करनी है, ये दो फॉर्मूला। ओके, फिर हमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कहा है, चलो थोड़ा इजी वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। साइन कॉस, एग्जाम्पल ये रहा। ओके, एग्जाम्पल दिया है कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से सॉल्व करो। कहाँ पे? एफ जो फंक्शन 1.6 के ऊपर हमें सॉल्व करना है। तो ये जो है एक्स की वैल्यू और उसका आउटपुट ये है। तो 1 है तो उसका आउटपुट ये दिया है, 1.4 है तो उसका आउटपुट ये, 1.8 तो इसका आउटपुट। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये दोनों के बीच के, ये दोनों, तो उसका डिफरेंस है 0.4, तो उसको हम कहते हैं एच। ओके, x1 हो गया हमारा, सॉरी एक्स हो गया हमारा। जो फाइंड करना है वो हमारा x, मतलब f ऑफ x, ये जो फाइंड करना है, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 1.6 ऐसे। ओके, फिर हमारा जो फंक्शन है, सपोज इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो पहली वैल्यू जो है हमारी, जिसको हम x नॉट, x1, x2 कहते हैं, तो हो गई हमारी x नॉट इक्वल टू 1। अब हम आर फाइंड करेंगे, तो आर फाइंड करेंगे 1 माइनस, सॉरी 1.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.4, तो हमारा 1.5 ये आ जाएगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते, टेबल बना दे। तो x का डेटा हमने लिखा, जो हमारा ये वाला डेटा है, ये वाला। y का डेटा हमने लिखा, मतलब f ऑफ x फंक्शन, जो हमारा ये वाला डेटा है। x और y की वैल्यू देखिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो क्या आया? ये। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो क्या आया? ये। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो क्या आया? ये। अब देखो आप कैलकुलेट कैसे करना, तो 8.82 माइनस 3.49, अब कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 1.33। तो ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स फंक्शन। फिर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको ये, तो ये फर्स्ट वैल्यू होगी जिसको हम कहते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा वाई नॉट। ओके, ये दोनों में से आपको जो पसंद है वो आप बोल सकते हो। ओके, इसके बाद है, अब ये जो आया इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आया, इन दोनों का डिफरेंस तो ये आया, फिर इन दोनों का डिफरेंस तो ये आया। अब हमारी फॉर्मूला कौन सी है? न्यूटन फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली एंट्री चूज करेंगे, ये वाली एंट्री चूज करेंगे, फिर ये वाली एंट्री चूज करेंगे, और ये वाली, सबकी एंट्री के अंदर एक्स नॉट, सॉरी वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, फिर डेल्टा क्यूब वाई नॉट, इतनी वैल्यू हमें मिलेगी। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, फिर डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, ये हम लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अंदर वाई आर हम फाइंड करेंगे। तो वाई आर हमारा, जिसकी फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि वाई आर की फॉर्मूला, ये फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। तो वाई आर की फॉर्मूला होती है एफ ऑफ एक्स नॉट, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, आर इंटू एच, ये हमारा फंक्शन। वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब वाई नॉट की वैल्यू पुट करो तो ये वैल्यू आई, फिर आर की वैल्यू, फिर फंक्शन की वैल्यू, फिर एडिशन करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू 1.5, तो 1.5। डेटा फाइंड करेंगे तो डेटा आएगा हमारा 5.4393, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, इस टाइप का हमारा आंसर होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, इस टाइप का कुछ डेटा दिया, अब कहा है कि 1.3 के ऊपर डेटा फाइंड कर। तो x एफ ऑफ x, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। लिख सकते हैं आप, x लिखो y लिखो, कोई इश्यू नहीं है।
तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। इसके अकॉर्डिंग हम डेटा सॉल्व करें, x की वैल्यू 1 2 3 4, ये हमारी वैल्यू होगी 1.14। अब इन दोनों के बीच का गैप देखना, मतलब डिफरेंस देखना है, तो क्या होगा 1, इन दोनों के बीच का 1, इन दोनों के बीच का 1, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। आउटपुट हमें कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो h हो गया हमारा 1, x नॉट हो गया हमारा 1, फिर 1.3, तो x की वैल्यू 1.3, r फाइंड किया तो 0.3 आया। फिर उसके अकॉर्डिंग हम डेटा फाइंड करते हैं, फॉर्मूला वी नो दैट, ओके। फाइंड करते हैं तो क्या हो गया f ऑफ x, सॉरी x, और यहाँ पे f ऑफ x। वैल्यू फाइंड करते हैं 1 2 3 4, उसका आउटपुट है 1.1 4.2 9.3 16.4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 31 3.1, फिर 5.1। अब ये कैसे आया, ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये, तो इसका आउटपुट ये रहा, इसका आउटपुट ये रहा, अब इसका आउटपुट ये रहा, तो ये आउटपुट है। अब इन दोनों में से इसको माइनस इसको करेंगे तो इसका आउटपुट ये रहा, अब इसको माइनस इसको करेंगे इसका आउटपुट ये रहा, अब ये दोनों से जीरो। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम कि सर जीरो आ गया तो कोई इश्यू नहीं है, लास्ट वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है, जीरो आए तो डरना नहीं है, अच्छा है जीरो आ जाए। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारी फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते, वैल्यू पुट की तो आंसर आया 1.82। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ओके, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 पे क्या रहेगा, तो ऐसा ही सेम, x का डेटा है, y का डेटा है, 2.3 के लिए फाइंड करना है। अब 2.3 इन दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ से फाइंड करते हैं, देखते हैं डेटा क्या होता है। x की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे तो यहीं पे दोनों जीरो जीरो आ गए, तो इसका मतलब जीरो है। तो 4 की वैल्यू फाइंड करो, 4 की वैल्यू फाइंड करो, तो ये वाली वैल्यू जीरो, ये वाली वैल्यू जीरो, जीरो, एक ही डेटा से आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आया 4.8। फिर ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, आप ट्राई करना, कुछ डाउट है तो फिर मुझे बता सकते हो। अगर किसी को भी यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।